Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी, और बराह देव का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन था ये श्लोकास में, तो बहुत सुंदर था क्लास प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। और ये जो हमें ये श्लोकों में प्रभु ने आपने बताया, जो ये जो भगवान बराह देव आसानी से जो पृथ्वी को अपने दांत में अटक लिया, ये बहुत सुंदर लग रहे थे प्रभु। भगवान का बराह रूप बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जैसे कि आगे हम सुने हैं कि बराह देव का बराह दो टाइप्स का होता है, कि वो जो जैसे सिंपल पिग होता है और वाइल्ड बोर जिनके दांत होते हैं। तो भगवान वो वाइल्ड बोर का वो बराह रूप लिया था जिनके दांत थे सफेद, और उससे पृथ्वी को भगवान आसानी से उठाए थे। और भगवान कोई भी रूप लेते हैं, बहुत ही भक्त के पास मतलब बहुत सुंदर लगते हैं भगवान को। सब जो भी रूप लेते हैं। और भगवान का क्रोध भी, जब पृथ्वी को उद्धार कर रहे थे भगवान का क्रोध भी दिख रहा था, जैसे वो सुदर्शन चक्र के जैसा चमक रहे थे। और श्री जी गोस्वामी जब जैसे अब बताए, और श्लोका में भी है प्रभु, जो वो स्वयंभू मनु के बारे में बताया था, और श्वेत वराह रक्त वराह के बारे में, दो वराह अवतार के बारे में बता रहे थे। तो स्वयंभू मनु जो उस टाइम पे थे, और अपने बताया कि 14 लोग जो उस टाइम पाताल से लेके ऊपर का 3 लोग छोड़ के सब डूब गए, और फिर जनमहर और ये सत्य लोग बच गए थे, और ऋषि मुनि सब आकाश से भगवान का वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो हमें मैत्री मुनि को ये दोनों कंबाइन करके सुनाया था, जैसे कि हिरण्यक्ष का वध, पृथ्वी का उठाना, ये सब कंबाइन करके विदुर जी को बताए थे। और जैसे कि अब बताए प्रभु, वो इस्कॉन हुगली का जो रवि लोचन प्रभु है, जैसे कि भागवतम हमें क्रोनोलॉजी में नहीं है, वैसा हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये क्यों है वो क्यों है। भागवतम सिर्फ हमें प्रेम से पढ़ना चाहिए, मतलब भक्ति से जैसे जैसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं, जैसे जैसे श्लोकास आते हैं, वैसे ही पढ़ना चाहिए। वो क्रोनोलॉजी के बारे में उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि भगवान का मेन हमारा भक्त का वो मन में होना चाहिए कि भगवान का स्तुति ये मेन है, क्रोनोलॉजी मैन नहीं है कि कब जैसे कब आए भगवान, कौन सा टाइम पे क्या किया, वो टाइमिंग्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें भगवान का लीला श्रवण करना है, भगवान का बारे में समझना है और आनंद लेना है, श्लोक पढ़ के, भगवान के बारे में पढ़ के। और जैसे कि रागानुग भक्ति में हमने बताया प्रभु, जो प्लान नहीं होता है, जैसे कि भगवान के बारे में हमें स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज होना चाहिए, मतलब भगवान का प्रति प्रेम स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे कि प्रभु वो वेदव्यास और फिर वेदव्यास मुनि जी जो लिखा है वेद, पहले वेद था, फिर उन्होंने उनका 4 वेद लिखा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, देन अथर्ववेद, फिर उपनिषद लिखा था, फिर सारा पुराण फिर लिखा था। लेकिन नारद मुनि ने बताया उनका संतुष्टि नहीं हो रहा था, ये हम सभी जानते। लेकिन नारद मुनि उनका जो गुरु है, उन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि सिर्फ भगवान का ही स्तुति होगा, ऐसे भगवान का वर्णना, भगवान का स्तुति, सिर्फ भगवान के बारे में पढ़ के हमें शुद्ध आनंद मिल सकता है। तो इसीलिए अमल पुराण
फिर उन्होंने रचना किया अमल पुराण जैसे भागवतम, और भागवतम में भगवान का ही स्तुति है संपूर्ण, भगवान का पास टाइम्स सब है, जिसे पढ़ के हमें बहुत बहुत आनंद मिलता है। और जैसे कि अब हरिदास ठाकुर के बात बताए प्रभु, वो उन्होंने तो 24 घंटे में 22 घंटे ही जप करते थे, इतना शुद्ध आनंद मिलता था। उनका आनंद मतलब हमें वैसा नहीं है, हमें 16 माला जप करते हुए हो जाता है तो वे हम सोचते हैं ठीक है हमारा हो गया, तो हम लेकिन हमें चाहिए भगवान के जपा भी बहुत प्रेम से, मतलब ज्यादा करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ज्यादा करना आनंद से चाहिए। और फिर हमने बताए प्रभु जो परीक्षित महाराज, उन्होंने भी कैसे हमें सुनना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज थे, उनको पता था कि 7 दिन में हमारा मृत्यु होगा, और उन्होंने 7 दिन खाए पिए बिना, फिर मतलब एकदम कंटिन्यूअसली 7 दिन विदाउट ब्रेक भगवतम सुना। फिर हमें जैसे इससे हमें थोड़ा सीख मिलता है कि भगवतम अच्छी तरह से सुना, जितना हम सुने बहुत ही मन से एकदम अच्छी तरह से सुनना चाहिए, और आनंद लेना चाहिए भगवतम का, भगवान का जो बारे में जैसे कि बताते हैं। और फिर प्रभु वो जो भगवान जो पानी में उतर के हिरण्यकश्यप को वध किया, जब वो उन्होंने अपना टक्स में कोने में पृथ्वी को लेकर उठा, और फिर इसमें से एक एग्जांपल है कि ये हाथी खेलते हुए जैसे जो भी कोई करते हैं वो सब सिंपल एक्टिविटीज होता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ भगवान का ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से एकदम पूरा पृथ्वी भगवान अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को रखा और बाहर लेके आए वो प्रलय जल के ऊपर। और फिर उनका कम्प्लेक्शन जो उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा नीला नीला कलर का हो गया, तब सब देवता और ऋषि को पता चला कि ये भगवान ही है, तो उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता, बहुत अच्छे से पूरा क्लास जो होता है अच्छे से पूरा समराइज कर। थैंक यू माता। और किसी का कोई? जया, यस जया, हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये इसमें एक प्रश्न था प्रभु जी कि जो ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जो आया था कि दीति अदिति, प्रभु जी दोनों के पुत्र थे क्या? वे दोनों सौतेले भाई थे? नहीं, कश्यप मुनि की 2 वाइफ है, दीति और अदिति, और दीति के जो पुत्र हैं सारे राक्षस गण उनसे आते हैं। क्यों? अगर देखें तो ये सारे जो है ये प्रजापति हैं, उनको जो है सृष्टि करना है, तो सारे दैत्यों को भी सृष्टि करना। भगवान ऐसे नहीं है कि इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, सारे जीवों को वो जो है मौका देते। तो जो ये प्रजापति है उनका काम है, जैसे एक वाइफ से पक्षी निकलते हैं, एक वाइफ से सर्प निकलते हैं, एक वाइफ से पेड़ पौधे निकलते हैं, तो दिस ऑल हम लोग सोच नहीं सकते, इनकंसीवेबल हमारे बुद्धि के लिए। तो वैसे ही जो दीति है उससे सारे दैत्य राक्षसगण जो है वो उनसे आते हैं। हाँ, और अदिति से जो है वो सारे जो देवता 12 जो आदित्य हैं वो उनसे आते हैं। तो सारे जितने दैत्य हैं हम देखे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो थे वो दीति से आते हैं, दीति माता से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो दोनों सगे भाई थे और दोनों दीति माता से ही उत्पन्न हुए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। यस रागिनी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। और वो मुझे आज वो जो श्वेत वाला और रेड वाला वो भी पता चल गया, वो मेरा भी एक कंफ्यूजन था उसमें, अभी आज जो मर्ज हो गए उसमें। और पहले तो प्रभु मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अभी आप और कुंजेश्वरी माता जी प्रभु 2 दिन नहीं थे, तो मतलब
क्लास तो हो रहा था बट बोलते ना घर में पेरेंट्स नहीं है और तो मतलब सुना सुना रहता है, वैसे हमारा क्लास था। तो थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू बेटा। ये तो आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं, बस हम लोग उस लायक नहीं है कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं। एक्चुअली हम लोग को बोलना चाहिए, हम लोग दोनों भाग्यशाली हैं, आप लोग दोनों इतना, आप लोग सब लोग जो है हम दोनों को इतना प्रेम करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। प्रभु जी मुझे भी यही नहीं प्रभु, बोलना था। एक्चुअली माता जी आप बोलिए प्रभु। नहीं मतलब मुझे यही बोलना था जो रागिनी माता जी ने बोल दिया, मेरे मन में ये बात थी लेकिन भगवान ने रागिनी माता जी से बुलवा दी। बोलने के लिए शब्द नहीं हो रहे थे लेकिन भक्तों के पास सब शब्द होते हैं, तो रागिनी माता जी से भगवान ने बुलवा लिया। प्रभु जी यही लग रहा था कि प्रभु जी क्यों नहीं है। फाइनली आपको आज दर्शन हुए प्रभु जी। हमें ऐसा लगता है कि दर्शन होते भक्तों के तो बहुत, हम ठीक हो ना हो लेकिन भक्तों के दर्शन होते हम खुद ही ठीक हो जाते हैं प्रभु जी। भक्तों का दर्शन करके हमारा सारा भागवत, प्रभुपाद जी अगर देखें हम लोग, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा डिजाइन किया है इसको, सारा जो है कि जहाँ पे हम लोग भक्तों का संग कर सकते हैं, भक्तों से श्रवण कर सकते हैं, भक्तों को बोल सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा एक बनाया हुआ, इतना ऐसा डिजाइन किया है कि हर कोई स्पिरिचुअली इसमें आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन वो भागेगी तो वो जाएगी ही जाएगी, भले उसमें वो लेटा हो, वो ट्रेन के अंदर भाग रहा हो, ट्रेन के अंदर सोया हुआ हो, वो आगे जरूर जाएगा। तो हमारा काम है उसको ट्रेन को पकड़ना, बस हमको उतना करना। तो ये जो भक्तों का संग प्रभुपाद जी का इस्कॉन है, ये वैसी ट्रेन है, उसको छोड़ना नहीं है। बस किसी तरह अंदर घुस जाओ उसके, एक बार घुस गए तो फिर आप चाहे लेटे रहो या खड़े रहो या उसके अंदर चलो, आप लोग जरूर आगे बढ़ो। तो थैंक्स टू प्रभुपाद जी का कृपा है, हमारे सारे गुरुजन, हमारे आचार्य, हम लोग जो सुनते हैं भक्तों से, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। हरे कृष्ण। यस रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। और प्रभु मुझे बस इसमें एक ना, मैं हरिदास ठाकुर का एक कोट रीड कर रही थी, उसमें जैसे आप बता रहे थे, मतलब बहुत बार हमने क्लास में भी सुना है कि वो 22 आवर्स सिर्फ चैंटिंग करते थे। तो उनका एक लास्ट एंड टाइम था प्रभु, तो वो मतलब रो रहे थे, बहुत बीमार थे, मतलब उठ भी नहीं पा रहे थे, बिस्तर पे लेटे थे और वो बहुत रो रहे थे, उनके आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। तो उनसे पूछते कि आप मतलब बीमार हो इसके लिए रो रहे हो कि मतलब मतलब हम बोलते हैं ना बहुत एकदम बीमार हो जाते तो रोने लगते हैं, मतलब कुछ भी थोड़ा सा तकलीफ होता है तो हरिदास ठाकुर बोलते नहीं, मैं मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा है, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा फिंगर साथ नहीं दे रहा है इसके लिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे अपने फिंगर से चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही एक शेयर करना था। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आई थिंक रिसेंटली आई थिंक किसी ने शेयर किया था ये ग्रुप पे हरिदास ठाकुर जी का, कि क्या मूड है उनका। बहुत अच्छा मूड है कि वो शरीर से दुखी नहीं है, वो पूरा शरीर दुख रहा है, पेन हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, उससे दुखी, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। देखे सनातन गोस्वामी जी जब बूढ़े हो गए थे तो उनको कहा गया था, वो डेली परिक्रमा करते थे गोवर्धन की। हम लोग तो साल में एक बार जाते, एक दिन करते तो हम लोग थक जाते, डेली परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी। जब वो बूढ़े हो गए तो नहीं कर पाते, तो वो रोते थे कि अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब उनको फिर भगवान ने स्वयं उनको गिरिराज का शिला दिया था, बोला इसका तुम 4 परिक्रमा कर लो, इट इज एज गुड एज पूरा परिक्रमा। तो ये भक्तों का मूड है कि वो करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता वो अलग बात है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कभी बीमार है, कभी कुछ है, तो उसके कारण नहीं कर पाते। लेकिन उनका भगवान से इतना प्रेम है, वो करना चाहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you Ragini. Hare Krishna. Prabhu, I have 2 questions. Yeah Prabhu. Hare Krishna. Dhanyavad प्रणाम प्रभु। Prabhu, एक तो ये जो शिला दी थी सनातन गोस्वामी जी को, ये शिला अभी कहाँ है? ये अभी राधा दामोदर मंदिर में है, ये शिला अभी भी है, काफी बड़ी। हम लोग जब जाएंगे वहां पे तो वहां पे आई थिंक 6 हमारे जो गुरुजन है,
श्री जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, और मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे इनके 6 डेटीज हैं, राधा छेल चिकन, राधा दामोदर, और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा सबका। और उनके सामने ये बड़ा सा शिला रखा है उसके ऊपर, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब भी राधा, मेरा फेवरेट स्थान है वो राधा दामोदर, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे जो है बोलते हैं उस परिसर में अगर हम लोग 4 चक्कर लगाते हैं, हम लोग परिक्रमा करते हैं, इज एज गुड एज गोवर्धन परिक्रमा। तो वो मतलब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट राधा दामोदर के मैं जो है परिक्रमा जरूर करता हूँ। दैट इज एज गुड एज डूइंग दैट परिक्रमा। थैंक यू ब्रो। थैंक यू फॉर दैट ब्रो, बिकॉज मेरे से होती नहीं परिक्रमा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, बॉडी पे एक्सक्यूजेस जी। एंड ब्रो दूसरा क्वेश्चन ये था, जो माता जी ने समरी बोली थी सबसे पहले, अपर्णा उनका माता जी, या उनका जो वॉइस है बहुत क्लियर है, तो इज शी यूजिंग सम स्पेसिफिक mic or something while speaking, or I just wanted to ask out of the no, she is one of the sweetest speakers। और जो हमारा जो नरसिंह आरती करती है, आई थिंक शी इज वन ऑफ द, उनका आवाज ही ऐसा है, शी इज सो स्वीट इन हर वॉइस इवन व्हाइल टॉकिंग, एंड शी इज वेरी क्लियर, जैसा आपने बोला। अपर्णा माता जी, यस, कहाँ पे है माता जी, आप बोलिए कुछ, आप क्या करती हैं हरे इसके लिए? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। नहीं, मैं कुछ मैं सिंपल आपका जो स्पीकर है उसी से बोलती हूँ प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आप सभी का भक्त का कृपा है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। thank you bro। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू प्रभु। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, वराह देव की जय। हरे कृष्ण। नरसिंह आप लेते हैं।